हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट विजन। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज है मंथली रीडिंग जहाँ हम देखेंगे कि द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा। दैट इज़ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या लेसन्स आप सीखने वाले हैं, क्या अचीवमेंट्स और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में। ओके तो ये है 4 पाइल्स। ये रीडिंग या तो आप पाइल के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने ज़ोडिएक के बेस पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो pile number 1 is for fire sign, pile number 2 is for earth sign, pile number 3 is for water sign and pile number 4 is for earth sign. Okay? तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो या तो वो सेलेक्ट कर लें या फिर अपना ज़ोडिएक साइन के आधार पे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला सेशन पाइल नंबर 1 या फिर फायर साइंस को, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, लेसन्स हैं या चेंजेस आने वाले हैं आपकी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हेल्थ में या ओवरऑल। ओके सो एक कार्ड हम निकालेंगे सबसे पहले, एक मेजर आर्काना फॉर योर ओवरऑल energy for the month of October. Oh wow, the lovers. Anyways, काफ़ी सारे लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। तो फॉर मैं पाइल नंबर 1 फॉर द फायर साइन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग भी आ गई है। ओके आप लोग अगर काफ़ी समय से सेपरेशन में थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे अपने पार्टनर के साथ या फिर करियर या वर्क लाइफ में भी, तो वहाँ पे फाइनली एक हार्मनी नज़र आ रही है। चीज़ें लाइफ में ठीक हो रही हैं, नेचुरल वे में बैलेंस हो रही है। आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डिवाइन का, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। आपको राइट पार्टनर मिल रहा है, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो लाइफ के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में थे तो यस, आपको वो राइट पार्टनर मिल रहा है। लेट्स सी और क्या है आपकी लाइफ में। कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। How will be the month of October for my fire sign people, for the person who selected pile number 1? Please universe, please angels guide me. Let's see. आपकी एनर्जी कैसी रहेगी for the month of October 2024? वाओ, फर्स्ट कार्ड है द चैरियट, अ मेजर अरकाना। ओके, ये अक्टूबर मंथ के लिए। द सेकेंड कार्ड इज 10 of wands. The third card is the fool and the fourth card is 4 of wands. Very nice. इसको मैं रख लेती हूँ। Let me arrange the cards first guys, okay? ओके वाओ, ओके सो मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायरी होने वाला है। बहुत ही जल्दी बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप विलिंगली लेने वाले हो। काफ़ी सारे लोगों की शायद शादी या एंगेजमेंट भी हो रही हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ लोगों का शायद बर्थडे हो सकता है अक्टूबर में। सेलिब्रेशंस हैं ओवरऑल।
और इस मंथ आप अपने फुल पोटेंशियल में हो, फुल पावर में हो, बहुत एक्साइटेड हो, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके एडवेंचर करने के लिए रेडी हो, किसी जर्नी पर जाने के लिए रेडी हो, कमिटमेंट्स के लिए रेडी हो। ऑल्दो द फूल कार्ड यूजुअली सेज नो कमिटमेंट, बट स्ट्रांगली यहाँ मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट और मैरिज वाइब आ रही है। सो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए या एक न्यू जर्नी के लिए यू पीपल आर रेडी एंड इट्स फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस एडवेंचर, एक्साइटमेंट, लव एंड हार्मनी. Okay, 7th of October could be important for you people. 10th could be important for some of you. जिन भी लोगों का बर्थडे है अक्टूबर में, हैप्पी बर्थडे. लेट्स take out some more cards and I'll elaborate. Okay. 9 of Pentacles. Eight of Pentacles, very nice. Ace of Cups and Queen of Cups. आप लोग अगर वर्क में हो तो वर्क लाइफ में भी काफ़ी फायरी दिख रहे हो, बिज़ी हो सकते हो अक्टूबर मंथ में. काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे. शायद आप अपने वर्क से रिलेटेड साइड सेकेंड इनकम का कुछ क्रिएटिव वे ढूंढ लें, क्रिएटिव पार्ट ढूंढ लें जो आपके लाइफ में बहुत एक ह्यूज रोल प्ले कर सकता है. ओके, जिन लोगों को फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा टेंशन था या इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उन लोगों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको क्रिएटिविटी के थ्रू या अपने सेल्फ रिलायंस के थ्रू वो अचीव करवाएंगे जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जो आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में चाहते थे. ठीक है, और आपको इंडिविजुअली अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी फर्म में काम करते हैं या अगर स्टूडेंट भी हैं, तो आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे आप खुद को शाइन करवा सकते हो. मतलब ऐसा कुछ काम जहाँ पे आप अकेले करो, अकेले किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करो और अपने क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस से आप सब लोगों का दिल जीत लोगे. आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को जाओगे. ऐसा भी हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट लीड करने के लिए मिल जाए और वो प्रोजेक्ट आपको फाइनली जो भी सक्सेस आपको चाहिए थी, जो भी अचीवमेंट या पोजीशन आपको चाहिए था, वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करे. इस टाइप का सिचुएशन दिखाई दे रहा है. और ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ये आपको इनर पीस और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेगी, डिवाइन से कनेक्ट करेगी. आप बहुत खुश होगे अपने आप पे जब आप ये प्रोजेक्ट लोगे या जो भी स्टडी है या जो भी प्रेजेंटेशन है जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो. आप इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड, इंटरनली बहुत खुश हो, बहुत एक्टिव हो, बहुत वॉलंटरीली और एकदम मोटिवेशन के साथ आप इस पर काम कर रहे हो. क्रिएटिव आइडियाज़ का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत हाई है और आप आउट ऑफ द वे थोड़ा यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऐसा आपकी वर्क लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है. ओके, कुछ लोगों के अगर पैसे कहीं अटके हुए थे तो वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, किसी ने लोन ले रखा था या आपने कहीं इन्वेस्ट की थी और वो इन्वेस्टमेंट फाइनली फ्रूटफुल होती हुई दिखाई दे रही है. आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हो. यस, तो अगर आपका एफडी हो, आरडी हो, कुछ मैच्योर हो रहा होगा, कुछ अगर पॉलिसीज़ वगैरह लिए हैं, बॉन्ड्स वगैरह लिए हैं, तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आ सकता है. कई लोग के लिए ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. हो सकता है आप ट्रैवल करो और ये ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा. हो सकता है इस ट्रैवल के दौरान आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ इन जनरल. यू नो, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस में देखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं. तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे साइंस देगी, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे
जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगे, इंस्पायरिंग लोग आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये ट्रैवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये बहुत सारा इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आ रहा है आपके लिए। कुछ लोग अगर घर से दूर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके अपने घर के पास आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के पास आ रहे हैं, फैमिली के पास आ रहे हैं। सेलिब्रेशंस का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। ओनली फॉर फ्यू पीपल, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें सेपरेशन थी या एंडिंग थी या टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी, वो मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रही है, मुझे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अदर डायरेक्शन में जा रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि दोनों एक सिचुएशन को लेके दोनों अलग तरीके से सोच रहे हैं या अलग तरीका है, तो वो भी मुझे यूनियन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अब जो ये डेथ है, ये जो स्कल है, जो सिचुएशन जहाँ ख़त्म हो गई है, वहाँ से कितना ब्यूटीफुल ट्री निकला है विद ब्यूटीफुल फ्रूट्स। मतलब ट्री तो है लेकिन उसमें फल भी लगा है, और ये कहाँ से निकला है? कुछ एंडिंग से, कुछ हार्डकोर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपको लग रहा था कि पूरी तरह ख़त्म हो गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से कुछ एक ब्यूटीफुल रे ऑफ होप आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और ये बहुत मिस्टीरियस वे में हो रहा है। आप इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, वेरी ऑनेस्ट। ये अपने आप अनफोल्ड होगा आपकी लाइफ में अभी अक्टूबर मंथ में। क्योंकि आप अपनी फुल एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हो, और इनर कॉन्फिडेंस, जो इनर पीस है ना, खुद से सेल्फ लव और सेल्फ केयर की जो एनर्जी है, वो यहाँ पे आपको ये जो अचीवमेंट्स है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प कर रही है। हैविंग फेथ ऑन योर सेल्फ, आपको अपनी चूज़ किए हुए आइडियाज़ पर या अपने आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है। आप खुद से खुद के लिए जो डिसीजन ले रहे हो वो आपकी लाइफ में ये अचीवमेंट्स को अनलॉक कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर काफ़ी लंबे समय से आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था या टावर पीरियड चल रहा था, टावर मोमेंट चल रहा था लाइफ में, काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे थे, हार्डशिप देखी होगी, तो वो पीरियड फाइनली अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू पीपल। और अक्टूबर मंथ में आप अपनी फुल पोटेंशियल में हो, आप अपनी फुल एनर्जी में हो, आप फुल क्रिएटिव मोड में हो, आप सेल्फ रिलायबल हो, इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो। यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ एंड डिवाइन, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। दिस इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। वी शुड ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेल्स, क्योंकि हम जब दूसरों पर रिलाई करने लगते हैं तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कुछ, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर आता है फिर वहाँ पे थोड़ी मिसमैच हो जाता है, या वहाँ पे रिलेशन का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगता है। क्योंकि कई बार जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, वो बियॉन्ड कंट्रोल होती है। द अदर पर्सन माइट नॉट बी एबल टू गिव व्हाट वी आर आस्किंग देम, और हमें ऐसा लगता है हमारी खुशियाँ, हमारी सारी हैप्पीनेस और सब कुछ उस पर्सन पे डिपेंडेंट है या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंडेंट, पर ऐसा नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, हमारी खुशियाँ हमारे हाथ पे डिपेंडेंट है। ये हमने आज पहली बार नहीं सुना, हर जगह सुनते आए हैं। ओके, अक्टूबर में आप लोग कुछ जिस चीज़ों को या सिचुएशन को या पर्सन को यस बोलने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको यस बोलने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी, सेइंग यस इज़ द की फॉर योर सक्सेस। To affirm this reading, to claim this reading, I would like you, if possible, then comment yes in the comment section, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें और कनेक्ट हो सके। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज के लिए देख रहे थे
या काफ़ी टाइम से डेटिंग कर रहे थे या जो भी है। तो अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे और पास्ट में आप उसके कारण थोड़े डिसअपॉइंटेड रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज़ रहा है या जो भी नेगेटिविटी है पास्ट की, वो इस पॉइंट से वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब आप येस बोलने वाले हो और वो येस इतना पावरफुल होगा कि आपको ये पॉजिटिविटी और सही लोगों तक कनेक्ट करेगा। क्योंकि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और जो लोग आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और फ्रूटफुल है। और ये लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप अपने फुल फॉर्म में हो, आप अपनी फुल कैपेसिटी, फुल पोटेंशियल में हो। रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। जो आप फील करते हो वही आपको मैनिफेस्ट होकर मिलता है। सो आप ये कॉन्फिडेंस और ये हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी अपने अंदर और ये जो लव है, सेल्फ लव अपने अंदर फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज़ नाउ ग्रांटिंग हियर आपकी विश। अब आपको वैसे ही कॉन्फिडेंट और लविंग पार्टनर, ट्रस्टेबल पार्टनर यूनिवर्स आपके सामने लाकर खड़ा करने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, कई लोग हो सकता है वर्क रिलेटेड ट्रैवल करें, ऑफिस से उन्हें किसी काम से, मीटिंग से जाना पड़े या उनका काम ही ट्रैवलिंग का हो, दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल। सो इस बार ट्रैवलिंग में आपकी डेस्टिनेशन शायद बहुत ब्यूटीफुल है या आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत हैप्पीनेस फील करो, बहुत एक्साइटमेंट फील करो। हो सकता है इस बार जहाँ आपको भेजा जाए ऑफिस से या जहाँ आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो वो बहुत प्यारा सी बीच हो या वैसा ब्यूटीफुल एरिया हो या माउंटेन्स वगैरह, सीनरी बहुत अच्छी हो वहाँ की, इसलिए आप बहुत एक्साइटेड है। यू आर विजिटिंग अ वेरी न्यू प्लेस फुल ऑफ एनर्जी एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट। आप जहाँ हो वहाँ से जब आप ये जिस भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे आपका एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट होगा। तो अगर आप अपने लाइफ को लेके कहीं डिसअपॉइंटेड थे या कहीं स्टक फील कर रहे थे, तो एक रिजुविनेशन और रिफ्रेशमेंट की एनर्जी आपको फील होगी अक्टूबर मंथ में। ओके, लेट्स सी अगर कोई चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, गाइडेंस क्या है आपके लिए। इतने सारे नहीं challenges, challenges, obstacle, blessings क्या है for my pile number 1 fire sign for the month of October। हर्मिट, अपने ऊपर ही रिलाई करना, आपके गाइडिंग एंजल्स आपके आसपास हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है और खुद पर विश्वास रखना। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, योर गट फीलिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और आप प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को देख रहे हो। सो रिलाई ऑन योर सेल्फ, येस यू आर डूइंग इट राइट। सी, खुद पे रिलाई करना, किसी और पे डिपेंडेंसीज मत रखना। और आई थिंक मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप अपने ऊपर ही सेल्फ रिलायबल हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और आपको कहा जा रहा है वैसे ही रहिए। 5 of coins could be energy from your past or current energy as of now, but it's going to transform soon, very soon in the month of October. Knight of Wands. I told you in the starting of the reading कि आप बहुत फायरी एनर्जी में हो, अपने ही फुल पोटेंशियल में हो और काफ़ी एनर्जेटिकली और एक्साइटेडली, सी कितने पैशनेटली शी इज़ रेडी, गो फॉर इट वाला। तो आपके अंदर भी उस तरह का एनर्जी और वो पैशन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो भी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपने जिसको येस कहा हुआ है, वो ख़त्म होते ही या अक्टूबर एंड होते ही आपको ये सोसाइटी में या ऑफिस में या फैमिली में बहुत एक ऊंचे दर्जे पर देखा जाएगा, हाईली रिस्पेक्टफुल। या तो ये प्रमोशन हो सकता है, या तो ये जॉब हो सकती है, या तो ये आपका मैरिजल स्टेटस के बाद फैमिली स्टेटस हो सकता है। तो ये सोसाइटी आपको बहुत हाईली रिगार्ड करेगी, हाईली अप्रिशिएट करेगी और आप खुद एक बहुत अच्छे जोन में चले जाओगे, स्टेबल जोन में, पावरफुल जोन में, जहाँ आपको लगेगा नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। मतलब काफ़ी सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब आप उनको रिप्रेजेंट करोगे, उस लेवल तक आप पहुँचने वाले हो। ठीक है,
Let's take one card जो आपको और रेजुवेनेट करने में, एनर्जाइज करने में हेल्प करे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डीप ब्रीथिंग। अगर आप कभी भी थोड़ा एंशियस फील करो या डाउट फील करो, सेल्फ डाउट फील करो या लो फील करो, मे बी बिकॉज यू आर वर्किंग टू हार्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो take some time for yourself. Take a deep breath. Inhale, hold for 4 seconds. Exhale, hold for 4 seconds. ये करो और अपने सारे जो थॉट्स हैं वो यूनिवर्स पे रिलीज़ कर दो। जो भी रैंडमली थॉट्स आ रहे हैं सबको ध्यान से देखो। ऐसा 5-10 मिनट्स करने पर ही आपको अपने जो सल्यूशन है, जो कामनेस है, जो पीस है, जो एनर्जी है वो मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ योर सेल्फ केयर मंत्र फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। So this is your reading for the month of October. मैं पैनल नंबर 1 फायर साइन पीपल। होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला सी शेल या फिर आप हैं एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। लेट्स सी एक मेजर आर्काना कि आपकी अक्टूबर में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। अक्टूबर ओवरऑल एनर्जी फॉर माई पैनल नंबर 2 एयर साइन पीपल। लेट्स सी। द डेविल। ये शफल के टाइम पे भी आ रहा था बट आई जस्ट स्टार्टेड द रीडिंग सो आई थॉट कि अभी नहीं लेते हैं। डेविल कार्ड मुझे बता रहा है काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं आपके मन में अक्टूबर में। आप बहुत सारी चीज़ें, रैंडम चीज़ें चाहते हो। एक चीज़ें ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी इच्छाएं, बोलते हैं ना, इच्छाएं बहुत है आपके मन में अक्टूबर में। और कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं। ये एडिक्शन हो सकता है खाने पीने को लेके या प्लेजर फील करने को लेके। बर्गर खा के कई लोगों को प्लेजरेबल फील होता है, अच्छा फील होता है। न्यू रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छा फील होता है और शॉपिंग करके। लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ नॉट गुड। बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो एक्सेस इज़ नॉट गुड। और द डेविल कार्ड रिप्रेजेंट्स एक्सेस, एडिक्शन, को डिपेंडेंसी। तो हो सकता है मंथ ऑफ अक्टूबर में आप थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस हो जाएं या ओवर एक्साइटेड हो जाएं किसी चीज़ को लेकर। कोई चीज़ आपको पसंद आई, मे बी सम न्यू फूड और समथिंग, एंड यू आर ईटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट कुड कॉज यू अ लिटिल ट्रबल। ओके, सो मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत है अक्टूबर मंथ में। कोई ऐसी डिज़ायर, कोई ऐसे विश जो आपने काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी फुलफिल होती हुई दिखाई रही है। बट बोला जा रहा है टू बी लिटिल कॉशियस। जो भी चीज़ है उसको कंटेम्पलेट करने की बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो भी, कोई पर्सन है तो भी, और कोई सिचुएशन है तो भी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट बोथ प्रैक्टिकली एज वेल एज इमोशनली, वेदर दैट पर्सन, सिचुएशन और थिंग इज़ राइट फॉर यू और नॉट। ओके, लेट्स सी फर्दर एनर्जीज क्या है, हमें पता चलेगा। बिकॉज डेविल साइड, द कार्ड डेविल पोजेस बोथ द साइड्स, राइट, गुड एंड बैड। सो गुड कुड बी आपका अक्टूबर मंथ बहुत पैशनेट होने वाला है। इट कुड बी योर वर्क, इट कुड बी योर लव लाइफ, इट कुड बी द पार्टनर यू आर विद, you could be very passionate, very lovable with them, and secondly you could be codependent on them as well. So to clarify further your energy, और cards निकालते हैं। ओके, काफ़ी सारे लोगों का अक्टूबर एक्चुअली काफ़ी पैशनेट जाने वाला है। काफ़ी टाइम बाद आप शायद अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। उप्स, सॉरी, which is very good and you are very excited about those things, but universe is asking you थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी गुड लक इज इन योर साइड। एज आई सेड कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप अपने पार्टनर से मिल रहे होगे, काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो या कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो यस अक्टूबर में मिल रहे हो। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फायरी, वेरी पैशनेट, वेरी गुड कम्युनिकेशन, और काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड।
अक्टूबर मंथ में। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ कोडिपेंडेंसीज हों अब तक, या आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसे कार्मिक इश्यूज से डील कर रहे हो जो आई थिंक आप इट्स गोइंग टू टर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप कुछ कार्मिक सिचुएशंस थे आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर कुछ थर्ड पार्टी इशू था, बी इट देयर वर्क और एनी अदर पर्सन और एनी अदर कार्मिक पर्सन अराउंड देम, सो वो मुझे एक कार्मिक साइकिल क्लेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द कार्ड नंबर 10। 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो यस, एक बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, टाइम शुरू होने वाला है, और जो नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स थे आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। यू हैव गिवन इनफ इन दिस रिलेशनशिप और इन दिस सिचुएशन। इतना आपने उस पर काम किया है, अपने आप पे काम किया है कि इसका फ्रूट है कि आपका जो फाइनली कर्म है वो रैप अप हो रहा है। आपको आपके कर्मों का फल मिल गया, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। विद द नाइट ऑफ कप्स, येस, आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए जब भी वो मिले, और यू आर गोइंग टू चेरिश इट, लाइक आप हमेशा अपने पास संभाल के रखें, ऐसा कुछ गिफ्ट हो सकता है। हो सकता है वो आपको कोई पेट भी गिफ्ट कर दें, कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और कार्ड्स क्या है आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर, कैसा रहेगा फॉर माय एयर साइन पीपल। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपने इस रिलेशनशिप में, अपने सिचुएशन में, अपने फाइनेंसेस पे, और उस ही हार्ड वर्क का नतीजा है जब आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है। फुल पावरफुल एनर्जी में हो आप, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो मैनिफेस्ट करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट्स गोइंग टू कम ट्रू, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो आपके गुड हार्ड वर्क, गुड लक और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन तीनों एक्टिवेटेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर किसी भी चीज़ को एकदम हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ करोगे तो लक इज़ ऑन योर साइड, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, और चाहे आपके फाइनेंसेस को लेकर हो, ओके। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप तो हो ही इस फायरी एनर्जी में, अपने फुल पोटेंशियल में, प्लस आपके जो पार्टनर हैं, बी इट अ मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर, वो भी अपने फुल पोटेंशियल में दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर जो इश्यूज थे उस पर काम करते हुए पूरी तरह दिखाई दे रहे हो। और अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई थी या कुछ ऐसी चीज़ें कह दी थी उन्होंने जो वो मीन नहीं करते, तो दे आर ओनिंग इट। वो गलतियाँ स्वीकार कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस के मोड में हैं, वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो भी विक्ट्री आपको मिल रही है या जो भी सिचुएशन में आप रिलीफ फील कर रहे हो, या पर्सन के साथ अगर चीज़ें ठीक हो रही है, तो इस विक्ट्री को ना अपने सर पे चढ़ने मत देना, क्योंकि डेविल एनर्जी है। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी आप सिचुएशन को या पर्सन को, या अगर वर्क में है कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से मेहनत करी थी और अब आपको फाइनली उसमें सक्सेस मिल रही है, तो फॉर ग्रांटेड ले लो। बट यूनिवर्स मुझे चाहती है कि मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि आप अपने थोड़े पोटेंशियल में भी हो फुल, और लक भी आपका साथ दे रहा है। तो हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर थोड़ी सी मेहनत कर कर आपको उसका फल मिल जाए, लेकिन इस विक्ट्री को अपने सर पे चढ़ने मत दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस मिले। हो सकता है ऑल ऑफ सडन कुछ वर्क क्राइसिस फील आ जाए, या कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो और यू आर मैनेजिंग एन इवेंट और एनीथिंग, और जो मेन होस्ट करने वाले थे इवेंट को, द पर्सन कुड फॉल सिक, और अगर कुछ केटरिंग वगैरह है तो केटरिंग एंड मोमेंट में कैंसिल हो जाए। एज सच कोई भी ऐसा इमरजेंसी क्राइसिस आ सकता है आपकी वर्क लाइफ में, एंड द यूनिवर्स इज आस्किंग मी टू टेल यू
कि ये क्राइसिस आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू शो योर पोटेंशियल, एंड सिंस यू आर इन द राइट माइंडसेट यू, और आपने अब तक जो हार्ड वर्क किया है इस प्रोजेक्ट को लेकर, वर्क लाइफ में करियर को लेकर या बिजनेस को लेकर, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। कंटिन्यू कीजिएगा, बी रेडी टू थिंक ऑन योर फीट। मतलब कोई भी सिचुएशन आएगी तो क्विक डिसीजंस लेने होंगे, ऐसे कुछ सिचुएशंस आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और डोंट वरी, 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप भी काफ़ी अपने टोज़ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी क्विक विटेड हो, क्विक डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि यस फाइनली आप अपने पार्टनर से मिल तो रहे हो, और फाइनली आप यूनियन में भी हो, या स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड ऑल, बट डोंट फॉरगेट द पास्ट लेसन्स। जो पास्ट में आपने लेसन्स सीखे हैं, दैट इज़ को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना है, थोड़ा खुद को रिलेशनशिप में नहीं भूल जाना है। ऐसे सारे लेसन्स अगर आपने सीखे हैं तो इन लेसन्स को याद रखिएगा, इन लेसन्स को ध्यान में रखिएगा, अपने आप को कम्प्लीटली मत भूलिएगा, बी इट अ रिलेशनशिप या फिर जॉब या किसी भी सिचुएशन में। ओके, let's see what else is there for you in the month of October. Any blessings या guidance आपके लिए? जजमेंट, एज आई सेड, आपको आपका जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट मिल रहा है। काफ़ी लोगों का कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। सो गुड जॉब गाइज, यू वर्कड हार्ड ऑन योर सेल्फ। पेज ऑफ कॉइन्स, येस, अकम्पलिशमेंट्स हैं, कुछ आपको तारीफ मिल सकती है वर्क प्लेस में, या कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपके पर्सन से। आई थिंक आई टोल्ड इट अगेन, या 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ओवर इंटेलिजेंस मत करना, कोई भी चीज़ ओवर तक मत ले जाना, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट से सोचना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो कुछ चीज़ें एक्सट्रीम तक खिंच सकती हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि चीज़ें गड़बड़ हो, तो उस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कॉइन्स। काफ़ी सारे लोगों की नज़र आप पे है, या आपके रिलेशन पे है, या ऑफिस में आपके वर्क पे है, और काफ़ी सारे लोग आपसे खुश हैं और आपका प्रेज़ कर रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है जिसके आप हकदार हो। कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे भी हो सकते हैं जो डबल फेस्ड हों, लाइक showing that they care for you but they are not, so be aware of that, those people in the month of October. Okay, blindly किसी पे ट्रस्ट नहीं करिएगा। और बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है लोग, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो अक्टूबर में, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जो चाह रहे हो आपको मिल भी जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो अपनी पावर है उसको मिसयूज़ कर दो, ठीक है। अपना बैलेंस मत खो देना, इमोशनल और प्रैक्टिकल सेंस रखना किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीजन में, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि अभी जो आप कर्म कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो भी आपको फ्रूटफुल रहेगा इन द कमिंग मंथ्स। अभी आपको काफ़ी सारे पास्ट जो आपका हार्डवर्क था उसका एक फल मिल रहा है, लेकिन अभी जो कर्म करे उसका भी तो फल मिलेगा। तो ये याद रखना, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक टू यू। उस हिसाब से कुछ भी गलत चीज़ पे, अट्रैक्शन पे नहीं फंसना। कोई स्कीम ऐसी आई, कोई कुछ ऐसा नया पॉलिसी आ गया जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो मत जाइएगा। ऐसे लोगों से भी थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा जो इधर की उधर करते हैं चीज़ें, या लॉ को सही से नहीं मानते, या लीगली आपको कहीं फंसा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर यूनिवर्सस गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी एक सेल्फ केयर मंत्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आपके लिए हो तो क्या होना चाहिए। सेल्फ केयर मंत्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर एयर साइन पीपल। मेक अ मील। जब भी लो फील करो, जब भी क्लैरिटी चाहिए हो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना फेवरेट खाना बनाना है, खाने में बहुत पॉजिटिविटी डालनी है, क्लियर वाइब्रेशंस डालने हैं, और भगवान को याद करते हुए, या जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, उनको याद करते हुए एक ब्यूटीफुल सा मील प्रिपेयर कीजिए और खाइए।
और हो सकते हैं तो भोग भी लगाइए. दिस विल हेल्प यू टू रिजुवनेट योर सेल्फ, टू गेन योर एनर्जी बैक एंड टू गेट अ क्लैरिटी ओवर एनी पर्सन और सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर माय एयर साइन पीपल. होप आपसे रेजोनेट की हो. अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा. And do not forget to subscribe my channel and like my videos. See you in the next reading. Bye bye. Hi everyone. अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला सीशल या आप है वाटर साइन दैट इज स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, तो ये है आपकी रीडिंग. लेट्स सी अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या लेसन्स हैं जो आप अक्टूबर मंथ में सीख सकते हैं. ओके, टू स्टार्ट द रीडिंग लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी आपकी अक्टूबर में क्या है. Overall energy for my water signs for the month of October. Let's see. एक card. The Fool. Clearly new beginning की energy है. Commitment नहीं है, exploration की energy है जहाँ you are very happy, you're starting something new, you're ready to explore something new. अगर आप करियर की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो तो आप कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ नए रिलेशंस एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो सकते हो. वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, केयर फ्री एनर्जी, यू नो, टेंशन से फ्री, डिस्ट्रैक्शन से फ्री, enjoying the life, exploring the life, getting excited over small things. Nice. Let's see what else for the month of October for water sign people. कैसी रहेगी एनर्जी वाटर साइन पीपल के लिए. स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 3. बहुत सारे कार्ड्स हो गए, मैं नहीं लूँगी, ये मैं रख लूँगी. सेलिब्रेशंस की एनर्जी है, एन्जॉयमेंट की एनर्जी है. लोगों से मिलोगे, फ्रेंड्स से मिलोगे, फैमिली से मिलोगे, पार्टीज कर रहे हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का पार्टी हो एंड ऑल. ओके, वेरी नाइस. एस ऑफ कप्स, 5 of cups, 8 of wands and 3 of cups. ओके, तो हो सकता है आपने कोई इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है मुझे. किसी चीज़ की बहुत उम्मीद हो, किसी पर्सन से काफ़ी उम्मीद हो और वो चीज़ नहीं हुई हो, ऐसा लॉस दिखाई दे रहा है. एंड सी, दिस इज़ ऑलमोस्ट गॉन, द पर्सन इज़ ऑलमोस्ट गॉन, बट स्टिल वो कनेक्टेड है या होल्ड है. तो मंथ ऑफ अक्टूबर में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रिलीज़ करना. अगर आपके अंदर कुछ रिग्रेट है या कुछ मतलब यू नो इमोशनली किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके अटैच्ड हो, सिचुएशन को लेकर सैड फील करो, डिसअपॉइंटेड फील करो, तो वो सिचुएशन और उस पर्सन को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि मुझे आप कहते हुए भी दिखाई दे रहे हो. अदरवाइज ये 3 of cups और सेलिब्रेशन की एनर्जी नहीं होती. ठीक है, एक बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव मैसेज आपके पास आ सकता है, कुछ पॉजिटिव कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है आपको, विच विल गिव यू सम न्यू अपॉर्चुनिटी. कुछ हो सकता है, ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है. कुछ ऐसा जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड, मतलब खुश, जिसके आने से आपको खुशी मिले एक तरह की. इस तरह का कोई इंसान या इस तरह का कोई मैसेज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. और अक्टूबर मंथ में आप शायद काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. और हो सकता है मल्टीपल डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस करना पड़े. इट्स नॉट वेरी मेजर कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं बार बार,
वो वही है, किसी चीज़ को लेकर जब आप दुखी होते हो तो वो बार बार रिकॉल होता है और आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है उस चीज़ को लेकर, है ना। तो वो ऐसे एक थोड़ी लो एनर्जी हो सकती है आपकी। एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, यूनिवर्स इज़ एडवाइजिंग यू कि नहीं, डोंट गो इन दैट एनर्जी बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो आप जिस एनर्जी में होगे आप उसी तरह की एनर्जी मैनिफेस्ट करोगे अपने अराउंड, उसी तरह के लोग और सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट करोगे, राइट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है ब्रेक दिस एनर्जी, अगर आप करेंटली इस एनर्जी में हो तो भी। और इसको ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपके पास अभी है वो सेल्फ लव का है। लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ लाइक अ वेकेशन और समथिंग दैट यू हैव वांटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, गिफ्ट समथिंग स्पेशल दैट यू ऑलवेज वांटेड, खुद को गिफ्ट करो, खुद के लिए कुछ करो ऐसा। और थोड़ा लोगों से मिलो जुलो, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, चाहे यू नो वर्क प्लेस में भी कुछ लोग हैं, तो उनसे कनेक्ट हो, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो, ताकि आप ये जो डिसअपॉइंटमेंट और सैड एनर्जी से हो उससे बाहर निकलो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, सेलिब्रेशंस तो है ही, कुछ लोग शायद बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी और की बर्थडे पार्टी हो, कोई ऑफिस पार्टी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, किसी अपॉर्चुनिटी या किसी पार्टनर को लेकर थोड़े से परेशान हो। सारे कार्ड्स आ जाए तक, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एनर्जी। ओके, लेट्स सी। इमोशनल हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये अच्छा काम किया कि थोड़ा इमोशनली बैलेंस लाए हो डिवाइन को या ईस्ट को, जिनको भी मानते हो, उनको सरेंडर कर रहे हो। अगेन द फूल का कार्ड, द फूल एनर्जी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो एनर्जी है इनसे तो आप ऐसे निकल जा रहे हो, इतनी पावरफुल न्यू बिगनिंग की एनर्जी को देखते हो। कर लिया मूव ऑन। ओके, हो सकता है आपका लव लाइफ में कुछ इश्यूज आए हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है ये कि किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका रिश्ता ख़त्म हुआ हो, बी देयर वर्क, योर फैमिली, देयर फैमिली और एनी अदर सिचुएशन। तो ऐसा कुछ हुआ है तो भी आप इस ब्रेकअप से बहुत ब्यूटीफुली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। सी, हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती है? हमें कुछ सिखाने के लिए, और हमें सबको एज अ लेसन ही लेना है ना, तभी तो हम एज अ पर्सन ग्रो करेंगे। तो येस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका ये ग्रोथ मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ओके। और हाँ, आप अपने आप को इमोशनली रीस्टोर कर रहे हो, वापस से बैलेंस में लेकर आ रहे हो, और काफ़ी क्विकली। सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है द फूल। तो ये जो भी, आई थिंक, हाँ, आई टोल्ड यू राइट, एक मैसेज है या कोई एक पर्सन है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपकी एनर्जी शिफ्ट कर देगी, जो आपको क्लैरिटी दे देगी, जो आपके ये पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है इससे आपको आगे बढ़ने में, इससे आपको डिटैच होने में क्लियरली हेल्प करने वाली है। एंड सी, एज सुन एज दिस एनर्जी किक्स इन, आप अपने ट्रैक पर, आप अपने राइट पाथ पर चलना शुरू कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड साइन कि ये पोटेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो भी ट्रैक अब आप फॉलो कर रहे हो, ये जो भी रास्ता अब आप चुन रहे हो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत स्टेबल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबिलिटी बताती है, ग्रोथ बताती है, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत सही है, ठीक है। और हो सकता है आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ से मिस करें, या स्पेशली अगर रिलेशनशिप था जो ब्रेकअप हुआ किसी भी रीज़न से, तो हाँ, उस व्यक्ति को भूल पाना इतना आसान नहीं होता। तो आप अप एंड डाउन फील कर रहे हो, लेकिन
अगेन फूल की एनर्जी है एंड दैट टू वेरी दैट्स अ मेजर अरकाना एंड दैट टू केम ट्वाइस. सो बहुत स्ट्रांगली आपको पता है जो भी हुआ वो आपके भलाई के लिए हुआ. आप ये एक्सेप्ट भी कर रहे हो हैंड टू हैंड. अगर आपको कोई याद भी आ रहा है तो भी आप पॉज लगा के एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, जो हुआ वो सही हुआ, और आपको उसकी क्लैरिटी भी मिल रही है. अच्छा, अगर वर्क में आपने कोई प्रोजेक्ट था जो आपके हाथ से निकल गया, या कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी जो आपके हाथ से निकल गई, तो उसको लेके भी आप ज़्यादा देर सैड नहीं रहोगे, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी या दूसरा ऑफ़र या दूसरा कोई एक सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी आपकी एक एक चीज़ से बाहर निकले कि दूसरा कुछ मिल गया, तो आप उसमें उसमें लग गए, उसमें एनर्जी लगानी चालू कर दी. एंड इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी या प्रॉमिसिंग सिचुएशन, जहाँ से निकल के आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ से निकल के आप अपना ग्रोथ देखोगे. ठीक है. और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए. What else? Sorry. What else for my water sign people for the month of October? 8 of Cups. Yes, इमोशनली डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो. Yes, आपने अकम्प्लिश कर लिया जो मंथ के स्टार्टिंग में आप ये इमोशनली लॉस फील कर रहे थे. यू हैव कनकर्ड दैट फीलिंग. नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, नाउ यू आर स्ट्रांग, नाउ यू आर ऑन योर राइट जर्नी. जस्टिस says the karma and empress. Yes. तो आप लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हो. मतलब आप समझ रहे हो आप कितने पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी में हो. एम्प्रेस मीन्स द रूलर, जो कि नर्चरर है, जो कि केयर टेकर है, केयर गिवर है, सबका ध्यान रखने वाली, वो फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी. सो आप उतनी हायर पोटेंशियल अपने अंदर रखते हो. और होगा फ्यूचर में, ये होने वाला है बहुत जल्द, मे बी नवंबर में यू विल फाइंड समवन जिसको आप ये नर्चर कर सको. आपको आपका राइट पार्टनर मिल जाएगा. ओके. क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो मैरिज का कार्ड और लीगल चीज़ें भी दिखाता है. तो हो सकता है आप कुछ लीगल चीज़ें साइन कर लो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कुछ ऐसे साइन करो जो आपके लिए ये एम्प्रेस की एनर्जी में आपको और बढ़ा सके और स्ट्रॉन्ग कर सके, अपहोल्ड कर सके. या फिर कोई एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आप ये लीगल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये मैरिज में आने का सोच सको. सो दिस पर्सन इज गोइंग, ये एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. ये ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो कुछ ऑफर लेकर आ रहे हो आपके करियर के लिए, या और किसी भी सिचुएशन के लिए, हेल्थ सिचुएशन के लिए, या फाइनेंसेस के लिए, या रिलेशनशिप के लिए. क्या पता इनकी तरफ से रिश्ता आ रहा हो आपके लिए. तो जो भी पर्सन है ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, लीगली पॉजिटिव कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसको येस बोलने के बाद यू विल बी इन दिस एम्प्रेस की एनर्जी. ओके. यूनिवर्स ये भी कहना चाह रही है थोड़ा सा अपनी ह्यूमिलिटी रखना है, थोड़ा सा हम्बल रहना है, और डाउन टू अर्थ रहेंगे. जितना आप हम्बल और जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना फेयर रहेंगे, जितने अपने एक्शंस को लेकर क्लियर रहेंगे, उतने ही जल्दी आप ये एम्प्रेस की एनर्जी अपने लाइफ में एम्ब्रेस करेंगे. ये अबंडेंस अपनी लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा आपको. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना एम्प्रेस की एनर्जी, अब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से लेकर, वो उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, जितने आप सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट रहोगे. इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ आपके लिए. ओके. अच्छा, रीडिंग एंड करने से पहले लेट्स सी व्हाट इज़ योर सेल्फ केयर मंत्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. कभी लो लगे या ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से या किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए ऐसी क्या मंत्रा है आपका जो आपको झटपट एनर्जाइज करेगा. ओके. ऐसी क्या एक्टिविटी है जो आप अक्टूबर में करें जो आपको रिजुविनेट करे. वाह, डांस. कभी भी लो फील करो, कभी भी डाउन फील करो, थोड़ी सी क्लैरिटी ना आ रही हो, कन्फ्यूजन आ रहा हो, यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू डांस इट आउट. तो डांस करो, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्लैरिटी आएगी आपको. एनर्जी अगर लो फील हो रहा है तो डांस करो, यू विल फील एनर्जाइटेड, यू विल फील एक्साइटेड. हाउ आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू डू योर रीडिंग. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू विल गेट. सो दिस इज़ योर सेल्फ केयर मंत्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो. अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा.
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू एट योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आप हैं अर्थ साइन और आपने सेलेक्ट किया है ये वाला सी शेल दैट इज पाइल नंबर 4, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, क्या लाइफ लेसन्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और आपकी ओवरऑल एनर्जी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में कैसी रहेगी। लेट्स टेक अ मेजर अरकाना फॉर दैट। ओके, पाइल नंबर 4 अर्थ साइन, पाइल नंबर 4 अर्थ साइन, क्या एनर्जी रहेगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स अगेन, बहुत सारे कार्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी बहुत वो है, एयर साइन वाली लग रही है, चंचल लग रही है। आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में हो या बहुत ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग वाले मोड में हो। बैठे बैठे वो बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना लेना, सी उस मोड में आपके थॉट्स काफ़ी बिखरे हुए हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी वन मेजर अरकाना, जजमेंट। आपकी भैया डिवाइन टाइमिंग आ गई है काफ़ी सारे लोगों की। और जब हम डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं तब यूजुअली इट्स लव लाइफ एंड मैरिज रिलेटेड, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स रिलेटेड। तो या आप में से बहुतों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आपने जिस भी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की थी वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली आपको बहुत एक्चुअली पूरा कंप्लीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कंप्लीशन के बहुत पास आ चुके हो। और अब आपको डिवाइन गाइड करिए एग्जैक्टली द शॉर्टेस्ट वे, कौन सा एक शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसको चूज़ करके आप ये ड्रीम्स जो हैं, ये जो आपके विशेज़ हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, जिसमें आपने अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर बहुत मेहनत की है, वो जो भी विश है वो पूरी करने के लिए आपको शॉर्टेस्ट तरीका डिवाइन दिखा रही है। डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आप ऐसा है कि यूनिवर्स आपको चीयर कर रही है मंथ ऑफ अक्टूबर। जब फिनिशिंग लाइन के आप पास हो जाते हो तो हाउ योर सपोर्ट इज चीयर यू, कम ऑन यू कैन डू इट वाला। सो यूनिवर्स इज चीयरिंग यू पीपल। लेट्स सी। ओके, वाओ, द वर्ल्ड कंप्लीशन। यस, आप कंप्लीशन के बहुत पास आ चुके हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आई टोल्ड यू कि एयर साइन की वाइब्स आ रही थी। आप थोड़े से थिंकिंग मोड में हो, लेकिन ये थिंकिंग के साथ साथ एक्शन भी दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स में आप एक्टिव मोड में हो, जो भी थिंकिंग आ रही है आप उसको एक्शन में भी रेडिली लेना चाह रहे हो और ले भी पा रहे हो, ठीक है। एंड वेरी गुड, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो ये 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे होगे। अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, तो येस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पॉसिबल है। कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट होंगे तो आपकी डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पॉसिबल है। आप 2 से 3 होने वाले हो एंड दिस चाइल्ड कुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल। और येस, आप फिनिशिंग साइकिल के बहुत पास हो। अगर आपके लाइफ में कुछ साइकिल्स चल रहे थे अपने पार्टनर को लेकर या आपके फैमिली में ही कुछ इश्यूज चल रहे थे, बीट विद अदर फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, या कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज होंगे, तो वो भी क्लियर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप एक्शन के मोड में हो अक्टूबर में। और द गुड थिंग इज कि डिवाइन भी आपको गाइडेड करिए, यूनिवर्स आपको शॉर्टेस्ट वे दिखा रहे हैं, तो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप वो रास्ते को भाग रहे हो। तो आपकी सक्सेस अक्टूबर में बहुत बहुत क्लोज है आपके। अगेन मैं शफल कर रही हूँ और सारे कार्ड्स फ्लोर पे गिर गए। सो आपकी एनर्जी बहुत एयरी है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट है आपकी एनर्जी में, फायरी है, काफ़ी रेडीली एक्शन के लिए आप दिखाई दे रहे हो। सिर्फ सोच नहीं रहे, एक्शन भी ले रहे हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगेन let's see. Okay, I think आ गए cards. Queen of Cups, emotional balance. अगर आप मेल हैं तो Queen of Cups could be your divine partner. And the Wheel of Fortune, wow. And the World.
नाइस नाइस नाइस। सो द वर्ल्ड आया है 2 बार 2 डिफरेंट डेक से। सो यस, आप एक बहुत ब्यूटीफुल साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है आपकी। चाहे वो मैरिज हो चाहे वो प्रेगनेंसी हो, अगर रिलेशनशिप में भी थे, इन एंड आउट चल रहा था, कुछ साइकिल्स चल रहे थे, तो वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक इज़ ऑन योर फेवर, ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपका जो हार्ड वर्क था, अब तक आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया था, अब तक आपने जो अपने वर्क में एनर्जी डाली थी, प्रोजेक्ट्स में एनर्जी डाली थी, पढ़ाई भी जो की थी, उसका फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई डोंट नो व्हाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपका हार्ड वर्क का जो है फल मिलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर में आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे। अक्टूबर में आप इंजॉयबल वाले मूड में दिख रहे हो। सी, आँख बंद करके आँख बंद करके आँख बंद करके हैप्पीनेस हैप्पीनेस। सो ओवरऑल एनर्जी अक्टूबर की आपकी बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है, और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है। आप जो पाना चाहते थे वो मिल गया वाली एनर्जी है। मतलब वो वही रेस जीत ली, रेस ख़त्म कर ली वाली। और आपको फल मिल रहा है वर्क लाइफ में, तो आपको बहुत अच्छा फल मिल रहा है। स्टडीज़ में भी अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो आपने जो साल भर मेहनत की है, अगर मिड टर्म्स वगैरह हैं या कॉलेज का कुछ है, प्री बोर्ड्स वगैरह है, तो येस, आपको उसका फल मिल रहा है। एंड इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज एक ही दिन में पढ़ाई करके यू कुड नॉट टॉप और यू कुड नॉट गेन द नॉलेज, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो स्टडीज़ की है, जो स्ट्रगल किया है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो वो लॉन्ग टर्म भी रहता है। लॉन्ग टर्म मेहनत का जो फल होता है वो भी लॉन्ग टर्म रहता है। ये आपकी जो मेहनत है इसी का फल है, ये जो आपको अक्टूबर मंथ में मिल रहा है। सेलिब्रेशंस मिल रही हैं, और ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह, सनसेट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इंडोर भी हो सकता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाओ, डिफरेंट कुजीन का हो सकता है वेकेशन पे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाइफ में इंजॉय करते हो, ये दिखाई दे रहे हो, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ। सो आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, सरीन दिख रही है, वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Let's see what else. Any challenges or happiness or lessons or anything that is coming for you in the month of October. फायरी एनर्जी है, क्विक क्विक क्विक। या अक्टूबर बहुत जल्दी भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन द जजमेंट, वाओ। कईयों की शादी भी हो सकती है, फिक्स हो जाए शायद। एंड द हैंगमैन। स्पिरिचुअल भी हो रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा। शायद आपने स्पिरिचुअलिटी के कुछ ऐसे लेसन सीखे हैं जिसके कारण इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन अब आप बहुत काम उसमें हो। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना ये कार्ड्स, सबके चेहरे पे खुशी है और आनंद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। तो हाँ, आपने हो सकता है अभी अभी स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स लिए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, और वो अंदर की खुशी, जो से आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, आप वो एनर्जी फील कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चाहे बाहर से कोई परेशानी भी है, वैसे तो दिक्कत दिख नहीं रही, आप बहुत काम और रिलैक्स रहो। आपने वो की ऑफ लाइफ, मंत्र ऑफ लाइफ सीख लिया है। यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन। वेरी ब्यूटिफुल। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप तो बहुत ही अलग ही लेवल पे दिख रहे हो। मतलब अगर आपको किसी ने लाकर और काम दे दिया, यू आर स्टिल डूइंग इट वेरी नाइसली। ये नहीं कोस रहे क्यों दिया, कैसे दिया, इतना काम दे दिया, इतना करती हूँ उसके बाद भी दे दिया। नो, यू आर एन्जॉइंग इट। यू नो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड इट विल पे ऑफ इन द फ्यूचर। सो आप वो प्रोसेस को इन्जॉय करो, और जो पिछला किया गया कर्म है उसका फल भी इन्जॉय करो। Beautiful, beautiful reading. Let's see one card, self-care mantra for the month of October. आपके लिए क्या रहेगा? My earth sign people who selected pile number 4. Meditate. Wow. The beauty is temperance जो है वो meditation की energy में है. The world, the wheel of fortune, queen of cups, all are seen
all seems to be in the state of meditation, and the card for you and the mantra for you for the month of October is meditate. Connect with divine, connect with your inner self. तो अगर आपको लो होता हो, कभी हुआ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के साथ किसी भी जगह, all you have to do is to close your eyes, disconnect from the outer world, connect with yourself, inner self. हाँ, मेडिटेशन करो थोड़ा 5 minutes 10 minutes, और थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, ब्रीदिंग पे फोकस करो, ओम चैंटिंग करो. सो ऑल दीज एक्टिविटीज विल लीड यू टू रेजुवेनेट योर सेल्फ. वापस से एनर्जी गेन, वापस से वो पीस एंड कामिंग स्टेट ऑफ माइंड जो आपका मेंटेन्ड है थ्रू आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, अगर आप ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हो तो कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, यूनिवर्स से ये गाइडेंस आ रहा है. यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय कमेंटिंग मेडिटेशन and yes, I meditate, yes, I am spiritual. You can comment this in the comment section and you to claim this energy, okay, to connect with this energy. Beautiful, beautiful reading. So this was your reading, my panel number 4, earth signs for the month of October. Hope आपसे resonate की हो, and अगर की हो तो मुझे बताइएगा. And do not forget to subscribe my channel, and I'll see you at my next reading. Bye bye.